उसी गाने से कंटिन्यू करेंगे। दे आर क्लीन एंड टाइडी, ऑलवेज बिजी एंड नेवर आइडल, ईच aunt डज his ओन काइंड ऑफ वर्क फॉर द गुड ऑफ होल फैमिली। वो हमेशा साफ सुथरे रहते, कभी भी अकेले नहीं रहते। हर आंट अपना, हर जो चीटी होती अपना खुद का काम करती फॉर द गुड ऑफ द होल फैमिली, ताकि उनकी पूरी फैमिली उसका फ़ायदा उठा सके। टेल अस ऑल अबाउट दैम, सेड टॉम। टॉम ने कहा, आप उन सभी के बारे में बताइए। अंकल जिम लुक थॉटफुल फॉर अ मोमेंट एंड देन बिगिन। उन्हें थोड़ा सोचा अंकल जिम ने, उसके बाद फिर बताना चालू करा। द मदर आंट लेज हर एग इन अ लिटिल होल शी इज़ बरीड इन द ग्राउंड। जो मदर आंट होती वो छोटे छोटे अंडे कहाँ देती, जो एक ग्राउंड के अंदर जो होल बनाती उसके अंदर देती। ठीक। फ्रॉम द एग्स आर हैच टाइनी वेल ग्रब्स विच हैव नो लेग्स। जब अंडे अपना फूटते, हैच मीन जब अंडे अपना खुद फूटते, तो जो उसमें ग्रब्स में छोटे छोटे वो वाइट ग्रब्स निकलते, उसके छोटे छोटे जो आंट्स होते जब वो बड़े नहीं हो पाते, उनके पास कोई लेग्स में कुछ नहीं होते। दे मस्ट बी फैट जस्ट लाइक चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते जो डिपेंड होते मम्मी पापा पे, उन्हें वही खाने खिलाते, उन्हीं पे डिपेंड होते। दीज लिटिल ग्रब्स ग्रो एंड स्पिन्स कोट और कोकोन्स राउंड दैमसेल्फ। यही छोटे बच्चे जब बड़े होते धीरे धीरे करके, जब इनमें धागा टाइप में बंधा रहता, तो एक साथ में एक से जॉइंट रहते, एक से कनेक्टेड रहते। When the coats are finished, they stop eating and seem to go to sleep. जब ये धागा वगैरह इनका खत्म हो जाए, कोकून्स और कोट्स में होता है एक थ्रेड टाइप होता है, जब ये आंट्स वगैरह में जॉइंट रहते, जब खत्म हो जाता तो वो स्टॉप ईटिंग एंड सीम टू गो स्लीप, तो वो फिर सोने चले जाते। आर द स्लीपिंग, आस्क मैरी। मैरी ने पूछा, क्या वो सो रहे हैं? नो, रिप्लाई अंकल जिम। फॉर 3 months दे स्टे इन साइड देयर कोट्स बट ऑल दिस टाइम दे आर चेंजिंग इन टू आंट्स। वो कह रहे नहीं, 3 महीने तक तो वो बिल्कुल कुछ नहीं करते, उसके बाद फिर वो आंट में चेंज होते। अभी तो छोटे रहते, फिर उसके बाद फिर आंट में चेंज होते। देन एट लास्ट द ग्रेट डे कम। फिर आखिरी में एक दिन आता, स्लोली आउट ऑफ द कोट्स कम लिटिल इंसेक्ट्स। फिर उस कोट में से, मतलब उसके बाहर में से फिर इंसेक्ट्स बनते हैं। देयर बॉडीज आर इन 2 parts जॉइंट वर नैरो वेस्ट। उनकी बॉडी 2 हिस्सों में बनती है, बोलो कमर तक अलग होती है, उसके बाद अलग तक। दे हैव six legs and 2 long feelers which grow out from their heads. With these feelers they can hear and smell and touch. इसी फीलर के इसी फीलर के साथ वो क्या है, उनके सेंस ऑर्गन, ये उनके सेंस ऑर्गन रहते हैं, जिसके वो सुन सकते, कोई चीज़ सूंघ सकते और टच छू सकते। टॉम एंड मैरी स्माइल्ड एंड देयर अंकल वेंट ऑन। वो हंसे, उनके अंकल चलते रहे। When the young aunts grow up, they must help the home. जैसी आंट बड़े हो जाते तो वो क्या, अपने घर वालों की मदद करते हैं। As mother aunt is still laying eggs, she needs some of them to take care of the grubs. जब तक उनकी जो मम्मी आंट होती हैं वो मतलब अंडे वगैरह देती रहती हैं, तो उन्हें वो चाहती हैं कि उनकी कोई जो अंडे वगैरह कोई केयर करे, उनके छोटे छोटे ग्रब्स की कोई केयर करे। एंड टू लुक आफ्टर देयर लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर, दीज आर द नर्स आंट्स। और उनके भाई बहन की मतलब देखभाली करते लिए, इसलिए उनको क्या कहते हैं, नर्स आंट्स भी कहते हैं। वट अबाउट द अदर्स, आस्क्ड टॉम। टॉम कह रहा हो बाकी लोगों का क्या हुआ? द अदर्स हेल्प्स इन डिफरेंट वेज, सेड अंकल जिम। अंकल जिम ने कहा कि बाकी हैं वो अलग तरीके से मदद करते हैं। दे ऑल वर्क हार्ड, सम मेक्स द होम बिगर एंड डिग आउट लाइक पैसेज लाइक द स्ट्रीट्स ऑफ अ टाउन। कुछ ये मतलब दे ऑल वर्क हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वो और भी काम करते। सम मेक द होम बिगर, कुछ घर वगैरह बनाते हैं। एंड डिग आउट लाइक पैसेज लाइक द स्ट्रीट्स ऑफ अ टाउन। सम कीप्स द होम क्लीन एंड टाइडी एंड कैरी अवे एनी रबिश। कुछ वगैरह घर में जो भी छोटी छोटी चीज़ फैली होती है वो भी सब हटा देते वहाँ से। सम गो आउट टू ब्रिंग इन फूड एंड इवन मेक अ स्टोर फॉर द विंटर। और कुछ बाहर जाते खाना वगैरह अरेंज करने के लिए। एंड इवन मेक अ स्टोर फॉर द विंटर, और मतलब सर्दियों में कुछ इकट्ठा कर लेते काम में आए। सम आर लाइक सोल्जर्स एंड आर ऑलवेज रेडी टू डिफेंड देयर होम अगेंस्ट एनी फोर्स। कुछ क्या है, सोल्जर्स की तरह होते कि अपने घर में कोई भी दिक्कत परेशानी आए उसके खिलाफ लड़ने का एक फोर्स। द स्ट्रेंजेस्ट काइंड ऑफ ऑल आर दोज विच कीप पेट्स। दीज पेट्स आर इंसेक्ट कॉल्ड ग्रीन फ्लाई एंड दे गिव अप अ स्वीट स्टिकी काइंड ऑफ हनी व्हेन स्ट्रोक जेंटली। कुछ बहुत अलग टाइप में होते कि जो वैसे की विच कीप्स पेट, मतलब अपने आसपास पेट मतलब जो पालतू वगैरह जानवर होते उनकी तरह रखे रहते। दीज पेट्स आर इंसेक्ट कॉल्ड ग्रीन फ्लाई एंड दे गिव अप अ स्वीट स्टिकी काइंड ऑफ हनी व्हेन स्ट्रोक जेंटली। जब इन्हें कुछ तरह होता है तो ये एक हनी टाइप में इनमें से निकलती है, शहद टाइप में।
दे आर वेरी यूजफुल टू द आंट्स हु फीड देम एंड लुक आफ्टर देम वेल। वो बहुत ही यूजफुल होती है आंट के लिए जो अपने उन्हें खाना वगैरह खिलाती और उनके देखभाल करती है। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ मोमेंट एंड देन मैरी सेड, इजंट दैट वंडरफुल। कुछ समय के लिए दोनों के बीच शांति हो गई और मैरी कह रही, वाओ, क्या ये वास्तव में बहुत अजीब सी बात है। यस, रिप्लाइड टॉम, बट ऑल द सेम आई एम ग्लैड आई एम नॉट एन आंट। लेकिन वो टॉम कह रहा है कि लेकिन जो भी है वो सही हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आंट नहीं हूँ। फैंसी हैविंग हंड्रेड्स ऑफ लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू टेक आउट फॉर वॉक एवरी डे। कहते हैं उनके पास बहुत सारे भाई बहन होते हैं, मतलब 100 के करीब के ऊपर, कि सुबह सुबह जब घूमने निकल जाते हैं। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड दीज आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर।